हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का पवन सीरीज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या होगी। तो अनुपात में जो अंक सबसे बड़ा रहता है वह संख्या बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है 8:5, माना कि वो संख्या 8x अनुपात 5x है, तो छोटी संख्या इसमें 5x हो जाएगा और बड़ी संख्या 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x इन दोनों का HCF होता है। तो हमारे पास दिया है छोटी संख्या 5x बराबर 20 दिया है, तो यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा। 4 5 4 जा 20। तो अब x का मान 4 आ गया है, तो x का मान इसमें 8x में पुट कर दीजिए। तो 8 चौक को 32, तो 8 गुणे में 4 बराबर में कितना हो जाएगा 32। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 864 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कोर की लंबाई होगी। हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक, हमें 6a² का मान दिया है 864। अब इसे जो 6 से विभाजित कर दीजिए, तो a² बराबर 6 का नम 6, 6 का नम 6, 2 बचकर 26 हुआ, 6 चौको 24। ठीक, 4 आ गया, फिर 2 बच गया, फिर 24 हो गया, 6 चौको 24 और 44 आ गया। अब दोनों बच्चों में वर्गमूल लेने पर हमारे पास यहाँ से a बराबर आ जाएगा 144 का वर्गमूल 12 होता है। ठीक है, तो हमारा 12 यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, अधिकतर लोग इसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दीर्घवृत्तखंड का कोण होगा। हम जानते हैं कि अगर कोई वृत्त बना है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, मतलब व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है। यह हम लोगों ने पढ़ा है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है या फिर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यह जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। अगर हम एक दूसरा वृत्तखंड बना देते हैं व्यास जो है जगह पर यहाँ से, तो ऊपर वाला भाग जो हमारे पास हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड हो जाएगा, नीचे वाला भाग लघु वृत्तखंड हो जाएगा। तो दीर्घवृत्तखंड में बना कोण, ठीक है, जैसे वृत्तखंड को बढ़ाएंगे वह न्यून कोण हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। और लघु वृत्तखंड में बना कोण यह 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अधिक कोण हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए। अब दीर्घवृत्तखंड का कोण पूछा है, तो दीर्घवृत्तखंड का कोण न्यून कोण हो जाएगा। 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण, 90 अंश से कम तथा 0 अंश से अधिक कोण को न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक या उसके बराबर तथा 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण बोलते हैं। ठीक, 180 और 360 के बीच कोण को बृहद कोण बोलते हैं। तो इस कोण की परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए। ऋजु कोण मतलब होता है 180 डिग्री। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यून कोण, द ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 27 की पावर 2/3 का मान होगा। 27 की पावर 2/3, देखो इसे हल करने का सबसे एक घातांक एवं करड़े से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 27 की पावर 2/3 का मतलब समझिए कहना क्या चाहता है। तो 27 पावर 2/3, तो 27 को लिख सकते 2/3 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3। ठीक है, अब इसका यह मतलब हुआ कि 27 का वर्ग करके 1/3 का मतलब होता है घनमूल, उसका घनमूल याद कर लीजिए या फिर घनमूल याद करके उसका वर्ग कर दीजिए, बात बराबर है। तो 27 का जो हमारा
घनमूल होता है ये 3 होता है। अब 3 का पावर 2 बचा अभी है, तो यह है 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारे पास 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि 5a² माइनस 4b² का गुणनखंड होगा। ठीक, हमारे पास यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि 5a² माइनस 4b² का गुणनखंड होगा। तो 5a² को हम क्या लिख सकते हैं? हम एक सूत्र जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है, एक कोष्टक में a प्लस b नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिए, दूसरे कोष्टक में a माइनस b होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें a² माइनस b² के टाइप का बनाना है, तो 25a² को क्या लिख सकते हैं? 5a पूरे का वर्ग। इसी प्रकार से 4b² को क्या लिख सकते हैं? 2b का वर्ग। ठीक, अब इसी फार्मूले पर जब रखेंगे तो ये हमारे पास a प्लस b यानी कि 5a प्लस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5a माइनस 2b। आ रहा है समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? 5a प्लस 2b, यहाँ पर सही ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6वां 343/256 के घन रूप का आधार है, तो मतलब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 216 जो होता है, 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है, यानी कि 216 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो यह 6 आ जाएगा और 343 का 7 आ जाएगा। हमारा यहाँ पर 6, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए घनमूल निकालने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात लगा सकते हैं, और उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर काटिए उसे, 3 का पेड़ बनाइए, तो हमारे पास उसका घनमूल फाइंड हो जाएगा। गुणा करने पर आपको घनमूल ज्ञात करना आता होगा। ठीक, देखिए हमारे पास 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि x⁻⁷ भागे x⁻⁹ का मान होगा। तो हमने पढ़ा था घातांक में जब आधार समान होता है और भाग के समय घातें घट जाती है तो क्या हो जाएगा? x⁻⁷ -9 आ जाएगा। तो x⁻⁷ प्लस 9 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x⁻² आ जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। हम जानते हैं त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसका आधा करिए तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, 6 का आधा 3 होता है। देखिए हमारे पास 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि घड़ी के मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 2 पर है तो सुइयों के बीच कोण है। देखिए हम जब घड़ी बनाते हैं इस प्रकार से, तो 12 यहाँ पर रहता है और यहाँ पर 6 रहता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 रहता है। ठीक है, यानी कि 12 और 6 के बीच में जो है 6 खाने होते हैं और टोटल 80 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 180 अंश का कोण बनता है। 180 जो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 घंटे बराबर जो हमारा आता है 30 डिग्री आता है। तो 2 का बचेगा, 2 घंटे बाद बचेगा। ठीक है, 2 खाना रखेगा ना, यहाँ से 12 से 1 फिर 1 से 2, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 30 दूना हो जाएगा 7, ड वाला सही हो जाएगा। देखिए हमारे पास 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हमें इसका
जो है मध्यानुपाती माना यक्स है, तो यक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 6 गुणे 54 करेंगे। ठीक, स्क्वायर रूट लेते हैं तो यह है, इसका गुणा कर देंगे तो को 24, 24 के 4 कैरी 2, 6 5 30, 30 2 32, 324। जो 324 होता है यह 24 का वर्ग होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर आ जाएगा द। ठीक है, हमारा 324 का वर्गमूल 24 होता है। हमारा कितना था जी, आया था 324 का वर्गमूल 24 होता है। ठीक, सॉरी, हमारे 324 का जो वर्गमूल होता है यह है 18 आता है। ठीक है, जब 18 को वर्ग करेंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। 8/64 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि 324 18 का वर्ग। आप लोग ना जो 120 तक, सॉरी 1 से 20 तक उसका वर्ग याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ ब ऑप्शन सही है, द नहीं है। छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं। देखिए हमारे पास 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि x पावर 3 + 2x² + 5x + 10 का गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हमें हिंट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा शून्य का है जो इसको 0 कर रहा है। तो इस गुणनखंड में देखते हैं, अगर x बराबर हम -2 रखते हैं तो ये -8 आ जाएगा, 2 का क्यूब। ये प्लस में 4 दूना 8 आ जाएगा, ये फिर -10 आ जाएगा, ये +10 आ जाएगा। ठीक, x स्थान पर अगर -2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर यानी कि हमें पता होगा कि इसका एक गुणनखंड x + 2 है। ठीक है, जब x बराबर -2 रखा तो उसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब x + 2 से इसमें भाग करेंगे तो दूसरा गुणनखंड हमें x² + 5 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से वह ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको भाग करना आता है ना? जब हम चलिए भाग करना भी सिखा देते हैं। x + 2 से हम भाग करेंगे x³ + 2x² + 5x + 10 से। ठीक, तो देखिए भाग कितना बढ़ जाएगा, x² बढ़ जाएगा, तो x² ले लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो x² + 2x² आ जाएगा, तो घटाएंगे तो यह कट जाएगा पूरा। ठीक, यहाँ 0 आ जाएगा और आगे को उतार देंगे 5x + 10। जब x को भाग 5x से करेंगे तो भाग 5 बढ़ जाएगा, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे भाज्य में, तो ये 5x + 10 आ जाएगा। जब घटा देंगे तो यह 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो भागफल आया x² + 5, ये जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो जिस तरीके से सबसे आसानी से लगाया जा सके वही तरीका अप्लाई करना है। तो देखिए हमारे पास दिया गया है 12वां क्वेश्चन की log 3 की पावर x + 2 विथ बेस a बराबर में दिया log 240 विथ बेस a। तो इसे हल करना है। तो 243 दिया है, तो हम जानते हैं कि log में जो ये नंबर है आपस में बराबर हो जाएंगे। 3 की पावर x, जब आधार बराबर है तो ऊपर का नंबर भी बराबर हो जाता है। 3 की पावर x + 2 बराबर 243, बराबर हो जाएंगे। अब 81 दूनी होता है 243, यानी कि 81 होता है 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 5 दिया है। इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर x + 2 बराबर में 3 की पावर 5। जब आधार समान होता है तो घातें भी समान हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या x + 2 बराबर में 5, तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 कहाँ पर दिया है, 3 हमारा A ऑप्शन दिया है, इसलिए हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए हमारे पास 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन है। तो कमरे का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की देखते हैं, गुणा करते हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई दिया है हमारे पास 48 वर्ग मीटर है, ऊंचाई 5 है, तो हमें सिर्फ 48 गुणे 5 कर देना है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 पचे 40 कैरी 4, 4 पचे 20, 20 4 24 यानी कि 240। इसका ऑप्शन सही हो गया। तो घातांकी रूप है, यहाँ पर आगे 6 है, तो इसे घातांकी रूप में बदलेंगे तो 2/5 की पावर 1/6 आ जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a बराबर में x सच दैट x विषम संख्या है और यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, ठीक। तो a समुच्चय हमारे पास क्या बन जाएगा बताइए, तो हमारे पास a समुच्चय बन जाएगा 3 के बराबर या 3 से बड़ी है तो 3 हो जाएगा, कामा वो विषम संख्या है तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक। डाट डाट यह हमारे पास ए समुच्चय बन गया। अब हमें बी माइनस ए ज्ञात करना है, जो समुच्चय ए में है बी में से हटा देना है। तो देखिए ए में 3 हटा दो और यहाँ पर हमारे पास 5 है तो 5 को भी हटा दो, 7 को हटा दो, तो बचा क्या हमारे पास 2 6 8 है। 2 6 8 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर है हमारा द दिया है, तो द हमारा सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए द ऑप्शन दिया था तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि log 3 विथ 81 बराबर 4 का घातांकी रूप है। देखिए एक बात को याद रखिए कि अगर हमें a की पावर x बराबर में b दिया है तो इसका लघुगणकीय रूप यहाँ पर आधार बराबर में रखते हैं। आधार है log b विथ बेस a, बेस हमेशा बराबर रखते हैं। यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a रखेंगे, बराबर में रखा जाता है। तो इसका घातांकी रूप क्या हो जाएगा बताइए, 3 की पावर 4 बराबर में 81 आ जाएगा, तो बाय ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन हमें दिया गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, माना कि मूलधन 100 रुपये है, ठीक है, और यह 5 वर्ष में जो है कितना हो जाता है, 5 वर्ष में 200 हो जाता है। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला बताइए, मूलधन तो हमारा 100 था, अब 5 वर्ष में 200 हुआ तो ब्याज 5 वर्ष में 100 रुपये हुआ, ठीक है। हमें 3 गुना करना है यानी कि 300 करना है, तो ब्याज तो 100 रुपये मिल गया है 5 वर्ष में, तो 3 गुना करने के लिए हमें 200 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 वर्ष इंटू 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष यानी कि 10 वर्ष लगेगा, ठीक। थोड़ा कॉमन सेंस से लग जाएगा, नहीं तो इसके लिए सूत्र भी होता है, आप उससे लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यंजक का गुणनखंड है। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन को हम आगे लगाते हैं। पार्ट 2 में आज के लिए इतना ही, तो पार्ट 2 आप नीचे देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।